हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है अधीश कुमार और आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आप सबसे हमारी प्रार्थना रहेगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाला हमारा जो भी वीडियो है आपको सबसे पहले मिले। सो दोस्तों, आप सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि शेयर करना न भूलें, क्योंकि शेयर का पैसा कोई नहीं लगता। सो दोस्तों, आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे विषय पे जो कि आज हर इंसान के मन में कहीं न कहीं सवाल रहते हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि माता दुर्गा जी का भी कोई पति है। आज उनको जिन्होंने भी हमें ज्ञान कराया, उन्होंने यही कराया कि वो जगत जननी है। और अब आपको मालूम होगा कि उन्होंने वो श्रृंगार क्यों करती हैं। आज आपको बताएंगे कि वो श्रृंगार क्यों करती हैं, उनका पति कौन है। दोस्तों, अब आप हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि माता दुर्गा जी का पति जो हैं वो हैं श्री काल निरंजन, जो काल भगवान हम ही सभी को जो खाने वाले हैं, यानी कि उनको अश्राप लगा हुआ है। माता जो है काल भगवान को अश्राप लगा हुआ है उस मालिक से जिसकी वो भी संतान और मैं भी। अब ये कहना कि उनका कोई पति है और वो काल भगवान, अब ये कैसे स्पष्ट हो। अब आप इसके जानने के लिए आपको थोड़ी सी सृष्टि रचना में परमात्मा ने जो सुनाई है सदगुरु जी ने, वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, फिर डिफाइन हो जाएगा कि वो काल ही भगवान है। दोस्तों, जब सृष्टि रचना हो रही थी, परमात्मा ने सृष्टि रचना की थी, तब ये अक्षर पुरुष जिसका नाम काल पड़ा और ये वहाँ से सतलोक से आत्माएं लेकर आ रहा था। उस समय एक आत्मा ने, जो कि पहले स्वीकृति दी थी यहाँ आने के लिए काल लोक में, अब उस आत्मा को परमात्मा ने अपने वचन से लड़की बना दिया था। अब लड़की बनाने के बाद में सारे जीव जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाथी से लेकर चींटी तक, ये सभी जीव एक ऐसे स्थायी लोक में रहा करते थे जहाँ पर कि कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। पर हम लोग इस ऐसे गंदे लोक में आकर फंस गए जहाँ पर दुखदायी लोक है। यहाँ पर सत्य का राज चलता है। यहाँ पर कोई किसी के साथ में गलत हो रहा है, किसी के साथ में अच्छा हो रहा है, किसी के साथ में कुछ हो रहा है। यहाँ पर इज्जतें लूट लाई जा रही हैं, यहाँ पर धनवानों का धन लूट लिया जाता है, नेताओं को राजाओं को राज हड़प लिया जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत, आज ये देख रहे हो, कोई आँख किसी की फूटी, किसी की टांग कटी है, किसी को किसी कैंसर है, अरे अनेकों बीमारियों से यहाँ पे सड़ रहा है इंसान। अब ऐसे लोग में हम लोग आ गए। दोस्तों, ज़्यादा न बात करके हम आपको जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वहीं लेकर चलते हैं। दोस्तों, तो वो आत्मा को इन जो है काल भगवान थे, उनके साथ में ये लड़की के रूप में आ रही थी। अब उनके साथ में ये सारे जीव उसमें प्रवेश कर दिए और बोले कि ले जाओ, और ये जितने आप इनसे कहोगे ये उत्पन्न कर देंगी। अब यहाँ पर जब वो धीरे धीरे आ रहे थे और तब जैसे सतलोक में चल पड़े, फिर जो है इस काल भगवान के अंदर जो है कि काम वासना का प्रेरणा हुई और लड़की युवा थी, और लड़की के देखकर और इसके मन में जो है कहीं न कहीं जो है दुर्व्यवहार उत्पन्न हो गया। अब उससे कहा कि उस पर दौड़ा किस करने के लिए।
अब देखिए उसके साथ में दुर्व्यवहार करने के लिए चेष्टा करी, तो उसने हाथ जोड़े कि देखो पहले तो मैं एक पिता की संतान हूँ और ऐसा बनता नहीं है। तो उसने न मान के और उसके पास दौड़ी और वो पेट में जाके घुस गई, और पेट में जब शरण ली तब जाके वो पेट में आ गई, और पेट में आने के बाद में फिर जो है आप परमात्मा से पुकार कर रही है कि मेरी मालिक रक्षा करिए। तब वहाँ पे परमात्मा अपने पुत्र के रूप में जगजीत के रूप में जाते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद में क्या होता है दोस्तों, उनको शराब दे देते हैं परमात्मा कबीर साहिब जी। और जो है कि उनके बाद में जब उनको श्राप दे दिया जाता है कि 1 लाख रोज़ खाओगे 1.25 लाख उत्पन्न करोगे। ये वहाँ पर जो है कि अब दोस्तों इसके बाद में जो है कि कहीं ना कहीं अब वहाँ से निकासित कर दिया कि बोले अब इस लोक में आप रहने के काबिल नहीं हैं, और आप जल्दी से हमारे इस लोक में, आपको यहाँ पे किसी के साथ में दुर्भाग्य करने की बात तो बहुत दूर सोचना भी गलत है। जाओ, मैंने श्राप दिया, और जाओ जो जीव लेके जा रहे हो मैं कभी न कभी लेने आऊँगा, और तब जो है मैं अपने लेके जीत जाऊँगा। तो फिर वहाँ पर से उनका जो है ये काल नाम पड़ जाता है, और माता जो दुर्गा जी नाम पड़ जाता है, और वो फिर यहाँ पर आते हैं धरातल पर। और फिर ये जो है इस लोक में वो पति पत्नी से संभोग यानी करके 3 पुत्र उत्पन्न करती हैं माता दुर्गा जी और श्री काल भगवान, ये दोनों ने मिलकर। और इसने अपने आप को गुप्त कर रखा है कि माता दुर्गा जी से बता दिया कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं किसी का पिता हूँ या मैं तेरा पति हूँ। इसलिए किसी को मालूम क्यों नहीं, क्यों ऐसा है, क्योंकि ये हम सभी को यानी ब्रह्मा विष्णु शिव जी और उनको सबको ये आहार करता है। तो कहीं ना कहीं जब इसका और मेरा सामना होगा यानी तो उसमें मोह पैदा हो जाता है, तो इसीलिए किसी के सामने नहीं आता है, न तो किसी को दर्शन देता है। तो ये इतना जो है, अब ये मान कर चलिए कि दोस्तों यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि ये भगवान काल भगवान ही इनका पति है। और इसीलिए आज तक हमारे ऋषि महर्षि इन सदग्रंथों पर घूमते रहे दोस्तों, घूमते रहे और इनको अध्ययन किया खूब, फिर भी इनको वो ज्ञान नहीं हो पाया जो ज्ञान। कहते हैं दादा जो है पोता तक की डेट ऑफ बर्थ बता देगा, पर पोता से दादा के पूछोगे कभी नहीं बता पाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि आज इस पृथ्वी पर एकमात्र संत हैं जिन्होंने ऐसा निर्मल ज्ञान दिया है दोस्तों, उनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। आज वो पूर्ण संत हैं इस विश्व के, अगर अंदर कहा जाए, इस धरातल पर कहा जाए तो वो पूर्ण संत हैं। बाद बाकी एक पूर्ण संत कहलाने के लायक नहीं कोई है। और वो हकीकत में वो ईश्वर के कृपा पात्र और खुद ईश्वर आए हुए हैं। मेरी लाइफ में प्रूव कर दिया है उन्होंने। तो दोस्तों आप न देर करके उनकी शरण में जाइए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना और अपने परिवार का कल्याण कराइए। और ये विश्व जो हमारा ये समाज एक ऐसी दिशा में जा रहा, उसको भी आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि बचाइए। आप सभी अगर हम जागेंगे तभी हम इस समाज को जो कुरीतियाँ और हमारे बेवजह की जो कुरीतियाँ हमारे ऊपर जितना प्रेशर टेंशन दिमाग में ये वो फलाना ठिकाना रहता है, इससे सब बच जाएंगे। दोस्तों एक बार संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी पुस्तकें जीने की राह और दोस्तों ज्ञान गंगा दोस्तों एक बार ज़रूर पढ़िए। मेरा आप सबसे प्रार्थना है अगर कोई कहीं मिल जाए आपको पुस्तकें बांट के ज़रूर ले लेना दोस्तों, मेरी प्रार्थना आपसे सबसे, क्योंकि वो भगवान आए हैं इस पृथ्वी पर, वो मालिक हैं। मैं उनकी क्या गाथा गाऊँ।
तो दोस्तों आप सभी जान सकते हैं, मैं हनुमान नहीं हूँ कि मैं सीना फाड़ के दिखा दूँगा, तो दोस्तों मैं एक विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको कि वो पूर्ण परमात्मा हैं, वो इस धरातल पर हमारे कल्याण के लिए आए हुए हैं। और दोस्तों जो आज उनको कैसा भी ट्रीट कर रहा है, कैसा भी समझ रहा है, वो मायने नहीं रखता। आप उनका एक बार ज्ञान समझ कर देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी ही वो साइलेंस, वो संत हैं जो कि हकीकत में हमको 84 लाख योनियों के कष्ट से और मृत्यु जन्म के रोग से हमें बचा सकते हैं। दोस्तों वही पूर्ण संत हैं। सो दोस्तों आप सबसे हमारी प्रार्थना यही रहेगी। और अगर दोस्तों आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल पर लाइक और शेयर और ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों इसका पैसा कोई नहीं लगता है। और दोस्तों मैं बताऊं कि ये जो मैं आपसे ईश्वर की चर्चा करता हूं और भगवान की, मेरा चैनल बनाने का यही मकसद था दोस्तों कि मैं आप सब तक, मुझे कोई नहीं मिल पा रहा था कि जिसको ज्ञान में सुनूं और सुनाऊं। मैं आप सबको मेरे अंदर कहीं ना कहीं बैठा रहता था कि भगवान की वाणी को सबको बताऊं, भगवान के ज्ञान को सबको बताऊं। सो दोस्तों आप सबसे मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप हमें सपोर्ट करिए और आप जैसे भाइयों तक ये ज्ञान पहुँचे और शायद किसी की बात समझ में आ जाए और उसका आत्म कल्याण हो जाए। तो इससे बढ़कर क्या है दोस्तों। आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं दोस्तों, इसमें किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वो समय चल रहा है जहाँ पर आज ये मनुष्य जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। सो दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत रहा और आप सबका सपोर्ट रहा और आप सब इतनी देर हमारे तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से